So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today study about class 10th physics. It is nuclear physics, modern physics. We are in the video number 5. अल्फा रेज निकलने से क्या होता है बता दिए, बीटा रेज निकलने से क्या होता है, गामा रेज निकलने से क्या होता है, सब डिस्कस कर चुके हैं, पिछला वीडियोस देखे होंगे। तो नाउ एक क्वेश्चन बनाए भी थे हम लोग, एक दिए थे होमवर्क, बनाए कोई? चलिए, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा रेज आर एमिटेड फ्रॉम थोरियम टू पीबी। पिछला वीडियो देखे होंगे, एग्जाम में सही क्वेश्चन आता है, थोरियम नहीं पता तो एक्स अल्फा निकला, वाई बीटा निकला, तो पीबी बन गया 20282। अल्फा को क्या लिखते हैं हम लोग, हीलियम 42, बीटा को क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन 0-1। बस एक्स अल्फा और वाई बीटा निकालना है। बोलिए मास नंबर को इक्वेट करिए, क्या है 2 3 4 -4 x -0 y इक्वल टू 202। 4x का वैल्यू उधर माइनस कर दीजिए 32, तो x का वैल्यू निकला 8, तो 8 अल्फा पार्टिकल निकलेगा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये 10th क्लास है, इसको नहीं समझना, मतलब 8 क्लास आप लोग फेल हुए होंगे तभी 10th में चढ़ा दिया होगा। एटॉमिक नंबर से इक्वेट करिए, नहीं तो नहीं जानिए एग्जाम में बहुत बुरा हाल होगा। स्कूल थोड़ी ना है ठग के पार कर देंगे, नहीं। एक्स का वैल्यू 10, वाई इक्वल टू 82, 90 -20 70 प्लस वाई इक्वल टू 82, वाई इक्वल टू 82 -70 12। 12 गो बीटा रेज निकलेगा, 8 गो अल्फा रेज निकलेगा। खत्म, नोट कीजिए। चलिए 10 अल्फा 10 बीटा रेज निकला, 10 अल्फा रेज 10 बीटा रेज निकला, तो नया एलिमेंट का मास नंबर मान ली एक्स बना, इसका मास नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा। आराम से 4-2 होता है, बीटा पार्टिकल 0 - इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो भाई मास नंबर कितना होगा, एकदम आराम से निकाल सकते हैं। 234 -40 और -0 इज इक्वल टू 194। मास नंबर 234 -10 अल्फा 40 -0, मास नंबर 194, एटॉमिक नंबर 92। ऐसे सन्नाटा समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है को, -20 + 10 90 82, तो नया एलिमेंट का मास नंबर हो जाएगा 194, एटॉमिक नंबर जो पीबी होता है। यही क्वेश्चन था, नहीं बनाए पछताइएगा। तो अब थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ, कल होमवर्क दिए थे, पता नहीं कौन को लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज। बुक खोलिए, अल्फा बीटा गामा रेज का प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने एग्जाम में आता है। अल्फा बीटा गामा रेज, अल्फा बीटा गामा रेज, इन तीनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, कम से कम 5-6 को आपको लिखना चाहिए। कोई लिखे अपने से, एक भी स्टूडेंट? चलिए, बहुत सा प्रॉपर्टी में जो एग्जाम में आ सकता है प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अल्फा पार्टिकल इज लाइक ए हीलियम, सिंबल बोलेगा तो, बीटा इज लाइक एन इलेक्ट्रॉन, गामा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका मास पूछेगा, मास ये हो गया सिंबल, समझिए
मास इज 4 यूनिट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन जो नेग्लिजिबल है, नो मास। गामा रेज का मास बिल्कुल नहीं होता है। चार्ज इसका होता है 2 यूनिट पॉजिटिव, 1 यूनिट नेगेटिव। ये क्या है? न्यूट्रल, नो चार्ज। क्लियर ऐसे डिस्कस किया जाता है। किसका चार्ज नहीं होता है? तो बोलेंगे गामा रेज का। किसका चार्ज होता है? अल्फा बीटा का। अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज, गामा इज नेगेटिवली चार्ज। वेलोसिटी इसका ऑलमोस्ट 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका 2 से लेके 2.5 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सबसे फास्ट यही होता है जिसका मास सबसे कम होता है, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 से लेके 2.5 तक। इसका अगर 1 है तो इसका 10 टाइम्स और इसका 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। सबसे फास्ट गामा रेज ट्रेवल करता है। लाइट का वेलोसिटी से सबसे अधिक गामा रेज वेलोसिटी, चार्ज, मास, सिंबल, पेनेट्रेटिंग पावर। मतलब पार करने का क्षमता। जैसे यहाँ पर अल्फा बीटा गामा रेज पड़ेगा तो उसको पार करने का क्षमता जो हल्का होता है उसका सबसे अधिक होता है। इसका लो है, इसका मीडियम है और इसका मैक्सिमम है। अल्फा का सबसे कम, बीटा का सबसे फास्ट। ये जो आराम से पास कर देगा, पेनेट्रेटिंग पावर बोलते हैं गामा। अल्फा का एग्जाम में आता है 1 नंबर में, लिखने के लिए आता है, ऑर्डर लिखने आता है। अल्फा का सबसे कम, बीटा का थोड़ा ज़्यादा और गामा का सबसे अधिक पेनेट्रेटिंग पावर है। लो, मीडियम, मैक्सिमम। आयोनाइजिंग पावर सबसे अधिक आयोनाइज कौन करता है? पॉजिटिव चार्ज। इसका होता है मैक्सिमम, इसका होता है मीडियम, इसका होता है नो। सबसे अधिक अल्फा रेज का आयोनाइज करना, गैस को पास करेंगे तो आयोनाइज कर देगा, आयंस बनाने का क्षमता, आयोनाइजिंग पावर बोलते हैं। मैक्सिमम अल्फा का होता है, अगर इसका 100 है इसका 10, इसका 1, 10 गुना कम होता है। अगर इसका 100 टाइम्स है तो इसका 10 टाइम्स होगा और इसका नहीं होता है, होता ही नहीं आयोनाइजिंग पावर। नोट कीजिए। चलिए और 3 प्रॉपर्टी देखिए। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सब कोई इफेक्ट होता है। अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। ये भी अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अनडेविएटेड। हम बताएं ग्लास प्लेट का लिए थे, याद है? ये गामा रेज था, अल्फा थोड़ा कम होता है, बीटा रेज। फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक कर देगा, सब करेगा। फोटोग्राफिक प्लेट का कलर को चेंज करके ब्लैक कलर कर देता है, ब्लैकन। फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है, मतलब पास करेंगे तो इल्यूमिनेशन होगा, फ्लोरोसेंस दिखाई देगा। प्रोड्यूस इफेक्ट, प्रोड्यूस इफेक्ट, प्रोड्यूस इफेक्ट, प्रोड्यूस इफेक्ट। ये इतना प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। अल्फा बीटा गामा रेज का प्रॉपर्टी, कम से कम 5 प्रॉपर्टी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन अल्फा रेज? सो आंसर इज इट विल बी अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। Beta rays also affected by electric and magnetic field. Gamma rays is neutral. It has no effect of electric and magnetic field. फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अगर पास करेंगे तो वो उसको कलर को चेंज करके ब्लैक मतलब काला कर देगा। तीनों को ही वही काम करता है। फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। सभी कोई फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है ओवर द स्क्रीन। बीटा रेज ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड,
मोर डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये लेस, देखिए बहुत ज़्यादा झुक गया। यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट के बारे में बात हो रहा है। लेस, मोर, यहाँ पे होगा नो, नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन? एटम बम इसी प्रिंसिपल में काम करता है। तो ध्यान सुनिए, लगातार रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम। यूरेनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लगातार अल्फा बीटा गामा रेज निकल अपने आप, लेकिन इसको हम लोग अपने से भी कर सकते हैं। और ज़्यादा रेडिएशन चाहिए तो अगर इसको हम लोग सूटेबल न्यूट्रॉन फेंक के अगर हम लोग चाहे तो तोड़ भी सकते हैं इसको। यूरेनियम के ऊपर सूटेबल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन्स को फेंक के तोड़ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के रूप में तोड़ना, जैसे क्रिप्टन के रूप में टूट जाएगा। प्लस क्रिप्टन और क्या दिया है देखो तो, बहुत सा है उसमें। यूरेनियम 92, 236 न्यूट्रॉन फेंक के तोड़ रहे हैं। क्रिप्टन बहुत से एग्जाम्पल है। बेरियम प्लस क्या होगा? बेरियम प्लस और ज़्यादा न्यूट्रॉन निकलेगा और साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगा। ये जो प्रोसेस है हेवी न्यूक्लियस को तोड़ के, हेवी न्यूक्लियस को तोड़ना इनटू लाइटर न्यूक्लियस with release of lot of energy, with release of lot of energy, heat energy। एटम बम इसी प्रिंसिपल में काम करता है। इट्स कोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, तोड़ना हेवी न्यूक्लियस को हल्के हल्के न्यूक्लियस में तोड़ना विथ रिलीज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी, और ज़्यादा न्यूट्रॉन निकलेगा। एक बार स्टार्ट करना पड़ता है, न्यूट्रॉन फेंक के तोड़ना पड़ता है। अब इसमें 3-3 गो न्यूट्रॉन निकलेगा। वो न्यूट्रॉन 3-3 को फिर अपने से वो तोड़ेगा किसको? यूरेनियम को। चेन की तरह टूटते जाता है। ऐसा रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ये हेवी न्यूक्लियस है, भारी है। देखिए सबसे भारी यही है 92, 236। एक न्यूट्रॉन फेंक के या 3 को जो भी फेंक के तोड़िए। देखो तो क्रिप्टन क्या दिया, क्रिप्टन का नीचे में 56, 92, 36। बेरियम का सर 141, 56। और कितना न्यूट्रॉन निकला उस साइड? उससे निकला 310। और हीट निकला होगा। ऐसा टूट जाना है। हेवी न्यूक्लियस का लाइटर न्यूक्लियस के रूप में, मतलब हल्के न्यूक्लियस के रूप में टूट जाना विथ रिलीज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। इट्स कोल्ड, इसको रोक नहीं सकते हम लोग। ये चेन रिएक्शन है। एक बार स्टार्ट कर दिए इसका टूटने लगेगा। फिर यूरेनियम, यही न्यूट्रॉन एक बार स्टार्ट करने के लिए हम लोग को न्यूट्रॉन फेंकना पड़ा। बहुत सा एटम होता है, उस एक एक एटम को तोड़ते जाएगा और एनर्जी निकलेगा। फिर यूरेनियम तोड़ेगा, यूरेनियम को तोड़ेगा। ये किसके रूप में? क्रिप्टन, बेरियम प्लस फिर 3 गो न्यूट्रॉन निकलेगा। फिर वो लोग तोड़ेगा। चेन रिएक्शन होता है, कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। सच रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। एटम बम इसी प्रिंसिपल में काम करता है, एग्जाम में आता है। सो लुक हियर, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, टूटना, ऑफ हेवी न्यूक्लियस, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस लाइक क्या? यूरेनियम इनटू लाइटर, मतलब क्या? हल्के न्यूक्लियस लाइक क्रिप्टन, बेरियम etc with release of lot of energy, with release of lot of energy। किसके द्वारा होता है? बाई, फेंक के मारना को बोलते हैं बम्बार्डमेंट ऑफ सुटेबल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन। अपने आप तो होगा नहीं, फेंक के मारना पड़ता है, इसको बोलते हैं बम्बार्डमेंट ऑफ सुटेबल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन फेंक के मारना और तोड़ना इज कोल्ड, इस प्रोसेस का नाम है
न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये इसका रिएक्शन का एक एग्जांपल जरूर लिखना चाहिए एग्जाम में। और इसमें खास बात क्या है कि ये इट इज क्या है, एक चेन रिएक्शन है। एक बार स्टार्ट कर दीजिएगा कभी ख़त्म नहीं होगा। अभी तक हिरोशिमा में जो एटम बम यूज किया गया है, आज तक यूरेनियम का रेडिएशन हो रहा है। एक बार स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद अपने आप होते रहता है। इट इज चेन रिएक्शन, रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग। इट इज चेन रिएक्शन, रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। थर्ड एग्जाम्पल है इसका एटम बम, एग्जाम्पल इसका एटम बम। ये रिलेटिवली एट क्या होता है, लो टेम्परेचर, लो मतलब 5000 डिग्री सेल्सियस को ही लो ही बोला जाता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। एग्जाम्पल है एटम बम। एटम बम किस प्रिंसिपल में काम करता है, तो होगा आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। हेवी न्यूक्लियस को बम्बार्डमेंट करके छोटे छोटे न्यूक्लियस के रूप में तोड़ देना इज सिंपली कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इट इज चेन रिएक्शन, रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। एक बार रिएक्शन स्टार्ट कर दिए यू कांट स्टॉप इट, रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। एग्जाम्पल है एटम बम, रिलेटिवली एट लो टेम्परेचर में होता है, इससे न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, बहुत बीमारी हो सकता है इसे। रेडिएशन टेक्स प्लेस बाई इनके द्वारा, ये रेडिएशन हो रहा है ना, ये रेडिएशन के रूप में निकलता है बाई, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर वेस्ट, कूड़ा है। इतना खास बात है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। सो न्यूक्लियर फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियस लाइक क्रिप्टन, बेरियम, ईटीसी विद द रिलीज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी, इतना ज़्यादा एनर्जी निकलता है बाय बम्बार्डमेंट ऑफ सूटेबल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन, इज सिंपली कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। एग्जाम्पल है, सारा चीज़ लिखा हुआ है एग्जाम में, इन्हीं में से कुछ पूछ सकता है आपसे। जस्ट अपोजिट न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन क्या है बता दिए, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना हम लिखे उसी में से कोई क्वेश्चन पूछेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा, हेवी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं लाइटर न्यूक्लियस में, तो हम लोग बोलते हैं फ्यूजन, तोड़ना। फ्यूज मतलब मिलाना, हल्के हल्के न्यूक्लियस, छोटे छोटे न्यूक्लियस, सन में ऐसा हो सकता है 2H1 3H1, बहुत से एग्जाम्पल है, से एक हेवी न्यूक्लियस बनाना, हीलियम प्लस एक न्यूट्रॉन निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, सिंपली कोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ, इसमें क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है और एक हेवी न्यूक्लियस मिल रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है, ये लाइटर न्यूक्लियस मिलके एक हेवी न्यूक्लियस विथ रिलीज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। ये चेन रिएक्शन नहीं है, जब जब सप्लाई करेंगे तब तब ऐसा होगा। उसमें क्या एक बार स्टार्ट कर दिए तो होते रहता है, इसमें ऐसा नहीं है, जब जब हाइड्रोजन दीजिएगा तब तक ये मिलेगा। हाइड्रोजन बहुत तरह का हाइड्रोजन होता है, बहुत से एग्जाम्पल है, उसमें एक एग्जाम्पल लिखे हैं, हेवी न्यूक्लियस टूट के एक क्या बना, हल्का न्यूक्लियस जुट के एक हेवी न्यूक्लियस बना दिया, सिंपली कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। चेन रिएक्शन नहीं है, लेकिन अमाउंट ऑफ हीट बहुत ज़्यादा निकलता है, ये बहुत छोटे लोग इतना ज़्यादा एनर्जी निकाल रहा है, सन में ही ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता, 5 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ऐसा होता है। इसको हम लोग कंट्रोल, हीट एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। सन से आने वाला एनर्जी इसी रूप से बन के आ रहा है। सन इज नथिंग बट द स्टोरेज ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन गैस विच आर कॉम्बाइनिंग टू गिव हीलियम गैस, और तब हम लोग के साथ हीट मिल रहा है, पहुंच रहा है यहाँ तक हम लोग का, सन से अर्थ तक। सच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब मिलाना, फ्यूजन मतलब तोड़ना। तो ये क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, दिख रहा है यहाँ पे, देखो तो ऊपर दिख रहा है, लाइटर न्यूक्लियस, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइटर न्यूक्लियस, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइटर न्यूक्लियस with to form what,
heavy nucleus. The process of combination of lighter nucleus to form heavy nucleus with release of lot of energy. With release of lot of energy, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है. The process of combination of lighter nucleus to form heavy nucleus with release of lot of energy is called, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब मिलाना, फिजन मतलब तोड़ना. अंडरस्टूड. एग्जाम्पल है, बहुत सा एग्जाम्पल है. एक और कोई देखो तो एग्जाम्पल क्या दिया है, बताओ. H11 plus 21H react with He32 plus gamma रेज निकलता है प्लस 5.49 MeV. ये सब एग्जाम्पल है. दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहा है जिसका मास नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 2 है, और गामा रेज निकल रहा है 5 पॉइंट. यही बहुत ज़्यादा इन गामा रेज कैंसर कॉज करता है, मालूम है, बहुत डेंजरस है. इसमें खास बात क्या है? 3 खास बात. इट इज नॉट ए चेन रिएक्शन. चेन रिएक्शन तो नहीं, मतलब इसको हमेशा कराना पड़ेगा आपको. दोनों दीजिएगा, ये सप्लाई कीजिएगा. तो ये इट इज नॉट ए चेन रिएक्शन नहीं है, मतलब इसको कराने के लिए बार बार आपको हाइड्रोजन सप्लाई करना पड़ेगा. लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. एनर्जी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. एनर्जी को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. इतना ज़्यादा एनर्जी निकलता है हम लोग कंट्रोल, जो सन में निकलता है जो एनर्जी, वही एनर्जी के बारे में बात हो रहा है. एनर्जी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं. रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड. भाई क्या करेंगे हम? सप्लाई करना बंद कर देंगे. रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड. रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड. एनर्जी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. और एग्जाम्पल है सन. सन इसी प्रिंसिपल में काम करता है. सन में जो लाइट आता है, सन से जो लाइट आ रहा है, हम लोग इसी प्रिंसिपल में काम करता है. एग्जाम में आता है सन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन. एटम बम में क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन. अंडरस्टूड. तो नोट कर लीजिए, एक वीडियो मिलेगा, चैप्टर खत्म होने वाला है.